भागवत जी में स्कंद कितने हैं? ये है परमात्मा के परम प्रिय भक्त। कितने स्कंद हैं? 12। पुनः एक बार जोरदार ताली से। और महाराज अध्याय कितने हैं? भागवत जी में अध्याय कितने हैं? अरे हमारे घर में कहते हैं 2 दिन हमने बताया और हमने ये कहा था हम पूछेंगे जरूर, याद करेंगे। भगवान ने यहाँ कथा सुन रहे हो, कहीं गए ब्राह्मण देवता के पास में, पंडित जी गुरु जी के पास में निमंत्रण देने गए, महाराज कथा हो रही, कथा का निमंत्रण। अच्छा कथा चल रही है, कौन सा दिन? चौथा दिन, 5वां दिन है। अच्छा कथा तो सुन रहे हो, पर कितने श्लोक हैं, कितने अध्याय हैं, क्या क्या सुन लिए? सुनते तो हैं लेकिन सुनते ही हैं। कितने अध्याय हैं? स्कंद में कितने? अभी कहीं से आवाज तो है। कितने अध्याय हैं? 300। आचार्य कितने हैं? 333 अध्याय। एक बार जोरदार इसके लिए आपने देखा तो नहीं, सुना भी नहीं होगा। किसने बताया? हाथ खड़ा कर, पुनः जोरदार ताली किसी ने। जो ध्यान से सुनते ना महाराज सब याद है, याद कर ली होगी, लिख के देने पड़े लग रहा हो जैसे। और यदि ना याद हो तो जो लगो ना, जो कैमरा सबसे यहाँ तो सीधे यूट्यूब में जाकर के सर्च कर लेंगे और उसमें की कथा सुन लेंगे। ठीक है, कथा तो सुनते ही हो, यूट्यूब पे भी सुनते हो, सुनाते भी हो। आज तो सुन रहे हैं, 10 साल बाद में भी आप यूट्यूब चैनल पर निकाल सकते हो, अपनी कथा को सुन भी सकते हो। तो भाव से कथा को श्रवण करें, अपने जीवन में होता है। कथाएं तो अनेक हैं। भागवत कथा का व्यास कैसा होना चाहिए? जो गागर में सागर, संक्षिप्त कथा है, सार समझाए, कर्म शास्त्रों का ज्ञाता हो, जानकार हो। और श्रोता कैसा होना चाहिए? काम क्रोध लोभ मोह को त्याग दे। वह तो महाराज कथा सुनने का अधिकारी है? परमात्मा ने बहुत बड़ी कृपा की है कि हमें अधिकारी बनाया है। वो भाव से कथा को श्रवण करें। आगे बड़ी अद्भुत कथा आती है महाराज कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो बाजी को दुख होए। गजेंद्र व्याख्यान आता है कि जो गजराज था बड़ा अभिमानी था, इतना जीवन में अभिमान था बल का कि महाराज छोटे छोटे जीव जंतु को देखता है तो कहता अगर कोई कष्ट हो तो हमें बताना। एक तो प्रेम की भाषा हो, महाराज जी का अभिमान भी नहीं होती है। और इस संसार में अभिमान सबको है, इस अभिमान से कोई भी नहीं बचा, सबको अभिमान। भैया जिस पे पैसा है उसको पैसे का, जिस पे बल है उसको बल का, महाराज जिस पे बुद्धि है उसको बुद्धि का। यहाँ तक कि महाराज जिस पे स्वरूप है अच्छा उसको स्वरूप का अभिमान है कि नहीं? और महाराज हमने यहाँ तक तो ये भी देखा है कि बेचारा गरीब होता है वो भी समाज में, अरे मैं पता है हमसे बड़ा गरीब कोई नहीं है, उसे भी अभिमान होता है। और जहाँ अभिमान होता वहाँ परमात्मा होते ही नहीं है। त्रिकूट पर्वत है और वहीं पर जंगल में वही गजेंद्र रहता है, उसके 50 पत्नियां 150 पुत्र हैं। जब निकलता है ना महाराज बड़ा समूह लेकर के निकलता है, छोटे छोटे जीव जंतु को देखता, कहता कोई दिक्कत समस्या कुछ हो तो हमें बताना। एक दिन मन में भाव हुआ कि क्यों ना हम जाकर के सरोवर में स्नान करें।
और परिवार सहित गया महाराज स्नान करने के लिए। वहां पर एक जीव था ग्राह, और उस ग्राह ने उसके पैर को पकड़ लिया। अब महाराज अभिमान था तो क्या सोचा कि कोई छोटा जीव जंतु होगा, देखा होगा महाराज आए तुम्हारा चरण स्पर्श कर रहा होगा। महाराज स्नान करता रहा। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन महाराज जल में क्लोले कर रहा है, आनंद ले रहा है। अब तो महाराज जल में बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो तो वही अंदर जाते हैं। जैसे 10-15 दिन हो गए, एक एक करके वह बालक छोड़ करके जाने लगे जिनका अभिमान था। क्या अभिमान था कि हमारा इतना बड़ा समूह है, इतना बड़ा बल है महाराज। जब हमारे जीवन में कष्ट आता है तो सबसे पहले कौन जाता है जिससे हमें उम्मीद नहीं होती, हमें पूर्ण विश्वास रहता है कि हमारा साथ देगा, तो सबसे पहले वही छोड़ करके जाता है। सबसे पहले देखना आप वही जाएगा छोड़ करके जब जीवन में कष्ट होता है। जब हमारे जीवन में कष्ट आता है तो सारा संसार, सारे जितने भी हमारे सगे संबंधी होते सब छोड़ देते हैं। यहाँ तक कि भाई भी होता ना तो महाराज वो परिचय नहीं देता है, बताता नहीं कि हमारा भाई है। यह स्थिति हो जाती है। और जब हमारे जीवन में सुख आता है तो महाराज ना जाने कहाँ से रिश्ते निकाल देते हैं। अरे पता है हमारे चाचा विधायक है, पता नहीं वो चाचा कहाँ से विधायक है, अरे मामा हमारे सरपंच है। बड़े महाराज पूछ मिल करके रिश्ते निकल आते हैं और सब आगे पीछे घूमने लगते हैं। हम आप अभिमान करते हैं और उसने भी अपने बल का अभिमान किया। महाराज एक एक करके पुत्र छोड़ करके चले गए। बेचारी पत्नियां भी कब तक इंतजार करती क्योंकि वह तो निकल नहीं रहा था जल से बाहर सरोवर से, अब तो वह भी छूट करके जाने लगे। भगवान सारे जितने भी देवी देवता इंतजार कर रहे, एक बार तो पुकारे हमारा नाम तो ले। बोले बाबा जी सोच रहे कि एक बार बम बम बोल दे, हम आकर के तुरंत रक्षा कर रहे हैं। लेकिन महाराज ध्वज ने किसी का नाम नहीं लिया, किसी को पुकारा नहीं। और महाराज जब सब साथ छोड़ करके चले गए तो केवल हरि के चरणों में स्मरण किया। नारायण ने आकर के उसकी रक्षा करनी चाहिए। लेकिन महाराज जब नारायण चले तो नारायण किसके ऊपर सवार होकर के चलते हैं? भगवान का वाहन क्या है नहीं है पता है? महाराज जोर से बोलते हैं कि पकड़ी बांध गई है तो वहाँ हमारे महाराज सिंह की जोरदार ताली की सेवा। जो जैसे पूछते हैं ना कुछ याद हो जाना हो, लेकिन महाराज ये जरूर याद रहे। हमारे नाना जी कह रहे कि महाराज जो पूछते हैं ना ये सब हमें याद हो जाता है और ये सही बात है। ऐसे थोड़ी कि महाराज आए बैठे कथा सुने और चलते गए। जब हम यहाँ से पंडाल से बाहर जाते हैं ना तो फिर याद नहीं रहता कि हम क्या सुने क्या नहीं सुने। जब सुनते हैं तभी याद आता है, होता कि नहीं होता है? तो भगवान का वाहन क्या है? गरुड़। अब महाराज उसको अभिमान हो गया कि जहाँ भगवान को जाना पड़ता है तैयार हो जाओ। भगवान का परीक्षा पहले उसका उद्धार नहीं, पहले इसका करना पड़ेगा। और भगवान ने जैसे अपनी सुनी रखी कहा हम तो आप राजमान में चलते। भगवान ने कहा नहीं। अब महाराज को फड़फड़ाता रहा, उड़ नहीं पाया। भगवान ने कहा भगवान नहीं करना चाहिए, हम आपको उड़ा करके लेके जाते, आप नहीं हमें बैठा करके लेकर के जाते हैं। और महाराज भगवान आए और ब्रज से पहले गाय का उद्धार किया। यदि हम भक्त का पैर पकड़ लेते हैं तो भक्त से पहले भगवान उसका उद्धार करते हुए भक्त का पैर पकड़ते हैं। संत महात्मा गुरुजन क्या करते हैं? हमको परमात्मा से जोड़ते हैं तो परमात्मा हमारे ऊपर कृपा करते हैं। लेकिन हम आप आजकल महाराज लोगों की ऐसी प्रवृत्ति हो गई है, ऐसी बुद्धि हो गई है कि महाराज यदि कोई भक्त होता है ना तो ना जाने क्या क्या कहते हैं। यदि कोई भक्त है माला जप कर रहा है, अरे कोई काम है नहीं, पूजा पाठ करता और तो कुछ है नहीं।
और यदि किसी ने कह दिया कि भैया पूजा कर लिया करो, पाठ कर लिया करो, तो ऐसे लगता जैसे बड़ा पत्थर रख दिया उसके सिर पर। यदि किसी ने कह दिया कि चलो भैया सत्संग में चलते हैं, सुंदरकांड हो रहा है महाराज, चलो कीर्तन हो रहा है, रामायण पाठ हो रही है, तो महाराज मन नहीं होगा जाने। परमात्मा का भजन करो, भक्त का पैर पकड़ो, परमात्मा अवश्य कृपा करेंगे। और आज महाराज गज से पहले ग्राह का उद्धार किया। भगवान कहते हैं कि जब हमारे जीवन में सुख हो तब भी परमात्मा को भजो, और जब सुख में हम भजेंगे तो दुख हमारे जीवन में आएगा ही नहीं। लेकिन जब हमारे जीवन में दुख आता है तो हम परमात्मा को भजते हैं, और सुख आता है तो हम परमात्मा को भूल जाते हैं।